नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट आपका, जैसे आप सबको पता है, वुमेन डेवलपमेंट थ्योरीज एंड करंट ट्रेंड जो है पेपर फर्स्ट है। इसमें मानव विकास के ऊपर जो थ्योरी दी गई है, ठीक, सिद्धांत, इन सबको पढ़ना है। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसके बाद भी मैं 3 से 4 क्लास में पूरी थ्योरीज कंप्लीट कर दूंगी, जो आपके पावला हैं, ठीक, स्किनर हैं, बायोगॉट्स्की हैं, ठीक है बेटा, एरिक्सन है, इन सभी के मैं थ्योरीज कंप्लीट कर दूंगी। और ये सभी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कहीं कहीं लॉन्ग प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी कभी शॉर्ट पूछ लेते हैं, ठीक। इन चारों थ्योरी से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका थ्योरी वाला क्लास आगे देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आज की थ्योरी है आपकी पावलोव जी की, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें, क्योंकि सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो भी इस चैनल पर होती हैं। और आपने विगत वर्षों में देखा भी है, जो भी पढ़ाया गया है हूबहू वही प्रश्न देखने को भी मिले हैं। इसलिए कह सकते हैं कि आपका यह चैनल आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव है। और आप सब इस चैनल पर बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि आप सभी के लिए यह वीडियो स्पेशल रहती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, थ्योरीज स्पेशल क्लास। जी हाँ, इसमें मैं थ्योरी के बारे में भी बात करूँगी, कुछ और नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। वीडियो को जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं इस पर। जो बच्चे लाइक और शेयर करते हैं या एक्टिव रहते हैं इस चैनल पर, उनके पास तुरंत ही मैं कोई भी क्लास लाइव लेती हूँ तुरंत आपके पास पहुँचता है, ठीक है बेटा। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े रहिए और ग्रुप में वीडियो ज़रूर शेयर करा करें, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा पहला प्रश्न आपका आ गया है, पावलोव के क्लासिकल अनुबंध। जो क्लासिकल अनुबंधन है उसके सिद्धांत को समझाइए और इसकी उपयोगिता भी बताना है, ठीक है। इसके क्लासिकल अनुबंधन के बारे में जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पावलोव का अधिगम सिद्धांत, पहले जान लेते हैं पावलोव का अधिगम सिद्धांत है क्या, ठीक है। सबसे पहले आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा पावलोव ने किसके ऊपर अपनी थ्योरी रखी, किस पे रिसर्च किया था, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो परेशान ना हो, आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ, आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी पावलोव की थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पावलोव का अधिगम सिद्धांत कहता है कि क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है, ठीक है। अपने सीखने के सिद्धांत का जो आधार है, इन्होंने किसको माना है, अनुबंधन को माना है, ठीक है। याद रखना, प्रश्न आ सकता है ऐसे शॉर्ट पूछ ले सकता है कि पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत को का आधार किसको माना है, तो आपका आंसर होगा अनुबंधन को माना है, ठीक है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होता है, ठीक है। पावलोव के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। अनुबंधन सिद्धांत को ही क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं और इसी क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, ये प्रश्न बन सकता है, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बेटा। वन मिनट। आइए आगे बढ़ते हैं। पावलोव के सिद्धांत के अनुसार
कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है। मतलब कोई भी स्वाभाविक उद्दीपन, जो उद्दीपन होगा उसी को देख के हम क्रिया करते हैं, ठीक है, उसको प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। जैसे गर्म बर्तन को छूते ही हाथ खींच लेना तथा भूखा होने पर भोजन देखकर मुंह में लार आना। ठीक है, अब तो याद आ गया होगा किसके ऊपर इन्होंने अपना सिद्धांत रखा, ठीक, रिसर्च किया। लार का आना आदि। अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। ठीक है, वास्तव में अनुबंधन सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है तथा इस अनुबंधन क्रिया में उद्दीपन और अनुक्रिया या प्रतिक्रिया में संबंध द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। पावलोव द्वारा दिया गया सिद्धांत निम्न उदाहरण से स्पष्ट है। आइए उदाहरण जानते हैं, पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, किस तरह से, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक बालक अपना बस्ता लेकर बाजार के रास्ते विद्यालय जा रहा है। ठीक है, रास्ते में हलवाई की दुकान पड़ती है। दुकान पर सजी हुई रंग बिरंगी मिठाइयों को देखकर बच्चे के मुंह से लार टपकने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे वह एक स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। बाद में वही बालक जब घर में या विद्यालय के आसपास किसी हलवाई की या मिठाई वाले की आवाज़ सुनता है तो वह आवाज़ मात्र से ही अपने मन में मिठाई खाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग के मन में लालसा उत्पन्न हो गई होगी मिठाई की बात सुनकर, है ना, वैसे ही जब अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया होती है तो यह अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, पावलोव का कुत्ते पर प्रयोग। पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दिखाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया जिसमें एक भूखे कुत्ते को, ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने अभी पूछा था किसके ऊपर प्रयोग किया था इन्होंने, तो इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दिखाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया, ठीक, कुत्ते पर, जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया, ठीक, दिया गया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देकर उसके मुंह में लार आ जाती थी। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने से पहले एक घंटी बजाई जाती थी। जब यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई, बाद में देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ सुनकर क्या करता था, घंटी की आवाज़ जो सुनकर कुत्ते के मुंह से लार निकलनी शुरू हो जाती थी। पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था कि उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच एक नया सहचर बना जिसे अनुबंधन का नाम दिया गया। ठीक है, जब खाना आता था और परडे बेल बजती थी तो समझ आता था। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक टाइम होगा जब आपके यहाँ दूध वाला आता होगा और उसी टाइम जब आपके डोर बेल बजती होगी तो आपको पता चल जाता होगा कि हाँ दूध वाला आया है। ठीक है, इसी तरह कुत्ते को भी पता चल जाता था कि हाँ भोजन आ रहा है और भोजन की लालसा में वो लार टपकाना शुरू कर देता था कुछ दिन बाद। ठीक है, पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया लार के स्राव में वृद्ध होने का पुनर्बलन सीखने की इस क्रिया को पावलोव ने अनुबंधित सहज क्रिया कहा। ठीक है, आज के मनोवैज्ञानिक इस शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं, क्या कहते हैं, आज के मनोवैज्ञानिक इसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है वह सीखना अर्थात अधिगम है। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार सीखने को अनुबंधित सीखना कहते हैं। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की विशेषता क्या है, ये विशेषता समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुबंधन सिद्धांत संबंध सहज क्रिया पर आधारित है। छोटे बच्चे प्राय इसी रूप में सीखते हैं। ठीक है, किस पे आधारित है, सहज क्रिया पर। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ
अनुबंधित उद्दीपक का प्रयोग किया जाए तो स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि होती है। ठीक है, यह सिद्धांत अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ती है और अनुबंधन से सीखना स्थायी होता है। ठीक है, 4 है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया में संबंध होना आवश्यक है। अनुबंधन की प्रविधि द्वारा बच्चों की बुरी आदतों के स्थान पर अच्छी आदतें प्रतिस्थापित की जा सकती हैं। ठीक है, अब उपयोगिता जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उपयोगिता, आपको पता होना चाहिए इसकी क्या उपयोगिता थी। क्लासिकल अनुसंधान की, सॉरी बेटा, अनुबंधन सिद्धांत की। यह सिद्धांत सीखने की क्रिया, अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। इससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। ठीक है बेटा, ये जो सिद्धांत है इससे सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, प्रभावशाली होती है। और इसी विधि से ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिसमें वृद्धि, तर्क, चिंतन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्लासिकल अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है एवं भय आदि मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है और इसी सिद्धांत द्वारा बच्चों का समाजीकरण सरलता से किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते रहो।